हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपो। देखिए, आज हम करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के इंपॉर्टेंट केस लॉसेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस लॉ है प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2005। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो जुवेनाइल है, ठीक है, तो जो जुवेनाइल होने का जो निर्धारण है, जो आपको डिटरमाइन करना है उसकी जुवेनालिटी, ठीक है, तो वो अपराध की तिथि के आधार पर किया जाएगा, ना कि गिरफ्तारी। तो जिस दिन आप अपराध कर रहे हैं उस दिन देखा जाएगा कि आप जुवेनाइल थे या नहीं थे। ठीक है, जिस दिन आपको गिरफ्तार किया जा रहा है या जिस टाइम आपका ट्रायल चल रहा है, जिस टाइम आपका कन्विक्शन हो रहा है, उस दिन से आपकी जुवेनाइलिटी को क्या है, नहीं डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो किशोर न्याय कानून है, ठीक है, क्या कहा, जो जुवेनाइल जस्टिस लॉ है वो एक बेनिफिशियल कानून है। ठीक है, वो एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, इसीलिए उसकी उदार व्याख्या की जानी चाहिए, एक लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में। ठीक है, और अजय हमारा नेक्स्ट जो केस लॉ है, ये हमारा हरिराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2009। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही बात कही कि एक बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन है। ठीक है, एक कल्याणकारी कानून है। किशोर होने का दावा लंबित मामलों में भी किया जा सकता है। इसका मतलब अगर आप ये कहते हैं कि मैं जुवेनाइल हूं, तो जो आप ये प्ली ले रहे हैं जुवेनालिटी की, आप इसको रेज कर सकते हैं इवन इन बेंडिंग केस, मतलब आप कभी भी अपनी जुवेनालिटी को रेज कर सकते हैं। And the benefit of the act cannot be denied merely because the trial has progressed। ये बात याद रखना। ठीक है, आप क्या है, किशोर होने का जब दावा कर रहे हैं तो आप इसे किसी भी, अगर आपका मामला लंबित है तब भी कर सकते हैं, और केवल क्योंकि मुकदमे की प्रगति के आधार पर इसका लाभ नहीं छीना जा सकता। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो ट्रायल है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है, और इसलिए अब आप अपनी जो जुवेनालिटी है उसको क्लेम कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये याद रखना है, इसका कीवर्ड क्या है, डेट ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है बेसिकली है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन के होने की बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि आप किसी भी स्टेज पर इसको रेज कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट, धर्मवीर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसमें 2010 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा किशोर होने का दावा कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, आप जो जुवेनालिटी है उसको रेज कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी जो है कार्यवाही के चरण में। और एक बात याद रखना, इवन आफ्टर कन्विक्शन और ड्यूरिंग अपील, जब आपकी दोष सिद्धि हो चुकी है या फिर अपील अभी पेंडिंग है, उस टाइम पे भी आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे भी आप किशोर होने का दावा कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, शहनवाज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2011। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयु निर्धारण करने के लिए सामान्यतः मैट्रिक जो प्रमाण पत्र होता है या फिर जो विद्यालय के अभिलेख होंगे उनको प्राथमिकता देंगे। अब ये डिसाइड कर रहे हो आप, तो जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है और जो आपका स्कूल रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको क्या है, उस पर ही रिलाई किया जाएगा। ठीक है, रिलायड अपॉन बिफोर मेडिकल ओपिनियन, मेडिकल राय का सहारा तभी लिया जाएगा जब ऐसे दस्तावेज उपलब्ध ना हो। तो अगर मेडिकल जो है ओपिनियन है और दूसरी तरफ आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, तो आपकी एज डिटरमाइन होगी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर। ठीक है, ये बात की गई थी शहनवाज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत शाही बात है, एक बहुत शाही मतलब रॉयल होते हैं ना, तो एक बहुत रॉयल बात है, शाही बात है। तो ये शाहनवाज के केस में हुई है। ठीक है, और ऐसी धर्मवीर जो है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें बोला गया था ना कि आप क्या कहते हैं, अपील में भी जो है अपील पेंडिंग है तो भी आप जुवेनिलिटी को क्लेम कर सकते हैं अपील के टाइम पे भी। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि हम जो है अपील में कौन लोग जाएंगे। ठीक है, अपील में कौन लोग जाएंगे, जो जो जिनको ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है, अपील में वही तो लोग जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम ये एक्चुअली धर्म किससे रिलेटेड है, धर्म मतलब होता है कि जो चीजें एकदम ट्रू है। ठीक है, तो वैसे ही आप अपील में लेके जा रहे हो,
क्योंकि आपको लग रहा है ये बात सच है कि जुवेनाइल आप है जुवेनाइल, तो आप तब नहीं क्लेम कर पाए थे, आप अब कर रहे हो अपील में, इसलिए इसको आप याद रखना धर्मवीर से, ठीक है। और आप ऐसे भी फिर दूसरा है हमारा हरिराम, ठीक है। हरिराम, तो यहाँ पर क्या बात की गई थी हरिराम ने कि ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, ठीक है, कल्याणकारी, जो राम जी हैं वो सबका कल्याण करते हैं, हरिराम भी भगवान है ना, उनके जो है नाम है, ठीक है, तो वो सबका कल्याण करते हैं, तो ये कल्याणकारी कानून था, ठीक है, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जो जे एक्ट है हमारा। और प्रताप सिंह में क्या बात की गई थी, प्रताप सिंह में बताया गया था कि आप प्रताप, आप आपकी डेट ऑफ ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसकी डेट, आप प्रताप आपकी डेट, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। मुझे नहीं पता ये ट्रिक्स कैसी है, बस मैं चाह रही हूँ आपको याद हो जाए, ठीक है। और वैसे भी मैंने जो ट्रिक्स है जस्ट अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो जाए, तो बस कुछ भी बना रही हूँ मैं, ठीक है, नहीं समझ आया तो छोड़ देना, बट याद रख लेना। जरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आयु निर्धारण के लिए आपको जे रूल्स में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए, ये पहले भी बात की गई थी, इसमें भी फिर जनरल सिंह में 2013 में यही बात की गई थी, ठीक है। और ये सिद्धांत क्या है, पॉक्सो के मामले में भी बाल जो पीड़ित है उसकी आयु पर भी निर्धारित हो सकता है, हमने जब पॉक्सो का केस पढ़ा था, क्योंकि देखो ये दोनों पॉक्सो में भी इंपॉर्टेंट है, जेजे एक्ट में भी इंपॉर्टेंट है। जेजे एक्ट तो कह रहा है कि जो जेजे रूल्स है, जेजे रूल्स में जो प्रोसीजर है एज डिटरमाइन करने का, आप उसे पॉक्सो के चाइल्ड विक्टिम पर अप्लाई कर लो, तो हुआ ना, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए जो जरनैल सिंह है, जरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जेजे एक्ट के लिए, पॉक्सो के लिए भी, ठीक है, एज डिटर्मिनेशन रूल की बात करता है। उसके बाद है शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एवरी पर्सन, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, हर एक ऐसा व्यक्ति, उसका चाहे कोई भी धर्म हो, उसके पास क्या लीगल राइट है, वो उसके पास लीगल राइट है कि वो बच्चे को गोद ले सकता है, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। तो जे एक्ट के तहत अगर आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप किसी भी रिलीजन के हो, आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जब आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे और उसमें एडॉप्शन की बात पढ़ेंगे, तो वहां पर सिर्फ आपका जो रिलीजन है वो हिंदू होना चाहिए, ठीक है, वहां इसीलिए फिर यहाँ पर क्लियर कर दिया गया जे एक्ट में रिलीजन की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी रिलीजन का व्यक्ति अगर बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। ये शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राजू, ठीक है, और थिरुराजन 2014। इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इसमें 18 साल से आयु के जो सभी व्यक्ति हैं उनको किशोर मानने का प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध है, ठीक है। हमने क्या बोला, जो 18 साल से कम है वो जुवेनाइल है, तो फिर ये कहा गया जो आपने क्लासिफाई किया है ना कि 18 साल से कम का हर एक व्यक्ति जुवेनाइल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बात है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो सुब्रमण्यम स्वामी में आप ऐसे याद रख सकते हो, इसमें मैन वर्ड आ रहा है, तो 18 साल से सारे जो भी मैन नहीं पर्सन है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। फिर हमारा शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2020, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये केस होता है जो सबको पता होता है। इसमें ये कहा गया कि जिन अपराधों में अधिकतम सजा तो 7 वर्ष की दी गई है, और जो कम से कम सजा है वो 7 वर्ष निर्धारित नहीं है, ठीक है, क्या कह रहा है, जो ऑफेंस पनिशेबल है उसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो तो 7 वर्ष से ज्यादा है, जैसे 14 साल कुछ भी, लेकिन उसमें मिनिमम सेंटेंस जो है वो नहीं बता रखी, मिनिमम सेंटेंस ऑफ 7 years आर नॉट, ठीक है। तो ऐसे अपराधों को फिर आप क्या कहोगे, ऐसे अपराधों को हम हीनियस ऑफेंस नहीं कहेंगे, हम उनको ट्रीट करेंगे एज अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है। जिन अपराधों में अधिकतम सजा अधिकतम सजा 7 वर्ष से तो अधिक है, लेकिन न्यूनतम सजा 7 वर्ष निर्धारित नहीं है, ठीक है, तो वह जेजे एक्ट के अंतर्गत हीनियस ऑफेंस नहीं है, वो सिर्फ सीरियस ऑफेंस है, ठीक है। फिर है उसके बाद हमारा वरुण चंद्र ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू 2022 का केस है। इसमें क्या कहा गया था, जो धारा 15 के अंतर्गत आप जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट करते हैं वो केवल क्या है, वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ठीक है,
वो जो आप असेसमेंट कर रहे हैं ना, वो एक रियल असेसमेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। द बोर्ड मस्ट assess the child's mental and physical capacity and ability to understand the consequences of offense। तो ये इसमें क्लियर किया गया, जो आप सेक्शन 15 के तहत आप प्रीलिमिनरी असेसमेंट कर रहे हो ना बच्चों का, वो क्या है, बच्चे को आप वो असेसमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि जो बोर्ड है वो क्या करे, बच्चों की जो मानसिक और जो शारीरिक क्षमता है और जो अपराध के परिणाम समझने की योग्यता है, उसका वास्तविक मूल्यांकन करना है आपको। बच्चे को ठीक से उसकी मेंटल जो कैपेसिटी कैसी, क्या वो ऐसा अपराध कर सकता था, उसकी फिजिकल कैपेसिटी कैसी, क्या वो ऐसा अपराध कर सकता, ये सब चीजें आपको जो है असेस करनी है, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 से रिलेटेड है। वरुण चंद्रा सेक्शन 15, ठीक है। वरुण चंद्रा सेक्शन 15, इस तरीके से याद रखना। फिर एराती लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2009, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया जो किशोर होने का दावा करते समय अभियुक्त की आयु का निर्धारण अपराध की तिथि के आधार पर तथा कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। जो आप अक्यूज की जो एज देख रहे हो, ठीक है, जो अक्यूज की एज है, ठीक है, जिम्नैलिटी क्लेम करने के लिए आप कैसे कंप्यूट करोगे, जिस दिन से उसने ऑफेंस किया है उस दिन से, ठीक है, जिस दिन उसने अपराध किया था वो कितने साल का था, सिंपल, ठीक है। तो एज कैलकुलेशन से रिलेटेड है। फिर है हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 का केस है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हैज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हंसराज में क्या बात की गई कि जो जे है ना, वो उसका राज सिर्फ आगे नहीं है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव नहीं है, उसका एप्लीकेशन तो रेट्रोस्पेक्टिव है, पूर्व प्रभाव भी है। हंसराज में जे एक्ट के राज की बात की गई कि उसका राज कहां कहां, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव भी, ठीक है। If the accused was a juvenile on the date of offense, the benefit of the act cannot be denied, ठीक है। यदि अपराध के समय अभियुक्त जो है किशोर था तो उसे जे एक्ट का लाभ दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बात की गई। रजनी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट की जे जो बोर्ड है अपने आदेशों का पुनर्विचार करने की भी शक्ति नहीं है। जो जे बोर्ड है उसके पास पावर नहीं है क्या वो अपने ऑर्डर्स को रिव्यू करे, कब तक, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, जब तक कि क्या है, अधिनियम ऐसा स्पष्ट प्रावधान ना कर दे कि हाँ आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्ट कह रहा है आप रिव्यू कर सकते हैं तभी आप एक्ट जो है आप रिव्यू करेंगे, अदरवाइज जेजेबी के पास पावर नहीं है। रजनी से आप याद रखना, आर से रजनी, आर से रिव्यू, आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2026, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था जो प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसी किशोर को सामान्य जेल में नहीं रखा जा सकता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से आप जुवेनाइल को एक रेगुलर बेल में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जेजेबी के आदेशों का तत्काल पालन किया जाना चाहिए और जमानत और विचारण में बाल हितैषी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। और कोर्ट को क्या है, कोर्ट को डायरेक्ट किया गया कि आप कोर्ट डायरेक्टेड इमीडिएट कॉम्प्लायंस विद द जेजेबी ऑर्डर, ठीक है, जो जेजेबी ऑर्डर्स होते हैं उसका आपको कॉम्प्लायंस करना है, ठीक है। और आप और क्या एम्फेसिस करना है कि चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अपनाई जाए जब आप बेल और ट्रायल कर रहे हो उस चाइल्ड का, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने किया अपने आज जो भी जे एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा है मेरा लेक्चर, तो एक अच्छे से कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये रिक्वेस्ट नहीं है, एक्चुअली इट इज मैंडेटरी टू कमेंट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।